इसलिए और साथ साथ द्वादशी और त्रयोदशी का योग है, वह ब्रह्म योग है। इसलिए इस दिन अगर प्राण प्रतिष्ठा होता है, भगवान वहां विराजते हैं तो कोई दिक्कत तो मतलब आप ये कह रहे हैं आचार्य शैलेश जी कि ये तिथि और ये मुहूर्त 2025 में नहीं आती, ये तिथि ये मुहूर्त 2026 में नहीं आती, ये तिथि शताब्दी तक ये तिथि और मुहूर्त नहीं आती। अरे क्यों आप शताब्दी तक 100 वर्ष तक की प्रतीक्षा कर रहे हैं? 550 वर्ष तो ठीक चुनाव के 3 महीने पहले ये मुहूर्त आ गई, चुनाव के ठीक 3 महीने पहले मुहूर्त आ गई। मुहूर्त तो शुरू, देखिए सूर्य जैसे उत्तरायण हुए मुहूर्त शुरू हो गया। अब तो शादी विवाह में शुरू हो जाएगा 15 तारीख से, तो 15 तारीख से ही मुहूर्त शुरू है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है तिवारी जी? लेकिन शादियों का मुहूर्त तो शुरू होता ही खरमास के बाद होने के बाद, खरमास खत्म होने के बाद मंगल कार्य तो शुरू होते ही। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जैसा कार्यक्रम मंदिर निर्माण पूरा हुए बिना अगर हो रहा है, तो क्या ये मुहूर्त आने वाले सालों में नहीं आने वाला है? हम ये जानना चाहते हैं। जो 84 सेकेंड का जो मुहूर्त है वह 100 वर्षों का विशेष मुहूर्त है। ठीक है, ऐसा मुहूर्त, ठीक है, जिसमें अमृत, ठीक है, जवाब हमें मिल गया कि 100 वर्षों में ऐसा शुभ मुहूर्त, महाशुभ मुहूर्त 100 वर्षों में नहीं आता। चुनाव के ठीक 3 महीने पहले आ रहा, तो एक संयोग हो सकता है राहुल जी। लोग लेकिन ये कह रहे हैं चुनावी लाभ के लिए हो रहा है। सवाल हमारा यही था, बिल्कुल क्लियर कट सवाल था। देखिए, इसमें अलग अलग, जहां तक मुहूर्त की बात है और जहां तक कि क्या प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, इसमें अलग अलग जो जानकार हैं उनकी अलग अलग राय है। प्राण प्रतिष्ठा, जैसे कि यहाँ पर मेरे जो गेस्ट हैं वो कह रहे थे कि अगर एक बार गर्भगृह है वो बन जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, ऐसी भी राय है। दूसरा, जहाँ तक मुहूर्त की बात है तो ये सब में सच में शुभ मुहूर्त है। इसमें अभिजीत मुहूर्त, मृगशिरा मुहूर्त, नक्षत्र, अमृत सिद्ध योगा, सर्वथा सिद्ध योगा, ये सारे एक साथ पढ़ते हैं। तो ये एक शुभ मुहूर्त हिंदू जो जानकार है उनके हिसाब से। अब बात आती है राजनीति की। देखिए, मैं राजनीति और धर्म को थोड़ा सा अलग इसलिए रखता हूँ क्योंकि अभी ये जो मंदिर का पूरा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जो है वहाँ जो मंदिर के न्यास है और वो उनका कार्यक्रम है। इसमें वीएचपी और आरएसएस जैसे संगठन है। वीएचपी इसलिए क्योंकि उन्होंने इस तरह की लड़ाई पूरी लड़ी है इस मंदिर के लिए, वो इन्वॉल्व है। आरएसएस इसलिए क्योंकि आरएसएस की आस्था हिंदू धर्म के लिए है, माना जाता है कि वो आरएसएस जो है हिंदू धर्म के लिए काम करता है, इसलिए उसके लोग इस पूरे आयोजन में इन्वॉल्व हैं। अब प्रधानमंत्री को वहाँ पे गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है। प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च पद पे हैं और उनको बुलाया गया है, और बाकी जो गणमान्य लोग हैं उनको भी बुलाया गया। और ऐसे में देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भेदभाव किया गया है मंदिर जो न्यास है उसकी तरफ से। उन्होंने सारी पार्टियों के, उन्होंने तय किया था कि उनको अलग अलग पार्टियों को लोगों को बुलाना है, उन्होंने बुलाया है। अब देखिए, अब बात आ जाती है राजनीति की। तो राजनीति तो तब भी हुई थी जब भारत और पाकिस्तान की 71 में वॉर हुई थी और इंदिरा गांधी ने उसका श्रेय लिया था। तब भी हुई जब हमने जो है पाकिस्तान पे जो इंकर्जन्स किए, वो भी मतलब जब हमने अपनी तरफ से सेना को भेजा ताकि हम बदला ले सकें उस बात का कि यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसका भी हुआ। तो ये सारी चीजें जो है, अजय शुक्ला जी राजनीति का अजय शुक्ला जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। अजय शुक्ला जी, लोग इस बात को मान रहे हैं, अजय शुक्ला जी, लोग इस बात को मान रहे हैं कि चुनावी लाभ के लिए ये आधे अधूरे मंदिर में ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो मतलब एक बात तो लोग भी समझ रहे हैं कि ये चुनावी एजेंडा है बीजेपी का, और बीजेपी खुलकर कह रही है, मैनिफेस्टो में था। नहीं, ये बात तो मैंने कही, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं राहुल जी की बात पे कह रहा हूं। मुझे हंसी आती है कि राहुल जी तो जर्नलिस्ट हैं, राहुल जी को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े बाद में हुए थे। इंदिरा जी चुनाव पहले जीत चुकी थी, चुनाव के बाद में वो हुआ जो कहा उन्होंने कि उन्होंने उसका चुनावीकरण किया था, ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये तथ्यात्मक। दूसरी चीज ये कि निश्चित रूप से आपके सर्वे से यह बात प्रमाणित हो जाती है कि यह राजनीतिक कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से जब राजनीतिक कार्यक्रम है, देश मानता है राजनीतिक कार्यक्रम है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि राजनीतिक कार्यक्रम है तो राजनीति अपनी करें, और यदि ये धार्मिक कार्यक्रम है तो सबसे पहले इसकी कमान निर्मोही अखाड़ा को मिलनी चाहिए थी, जिसने
पहले दिन से रामानंद संप्रदाय का सबसे बड़ा वो है जिसने इसकी पूजा की। पहले दिन से जब मूर्तियां रखी गई वो करते रहे, तो साहब बीएचपी को देंगे, बीजेपी को देंगे या दूसरों को देंगे। लड़ाई तो उन्होंने लड़ी साहब, और शंकराचार्यों ने लड़ाई लड़ी। जी उन अजय जी, शंकराचार्यों अगला ने सवाल भी जो हमने अपने अदिति सुनो, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये लोग मतलब हमारे बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी की तो राजनीति ही राम आधारित रही है, राम ही बुनियाद है, उसी पर है, तो उनको खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ भाई, राम मंदिर के बेसिस पे ही हम इतना आगे बढ़ तक यहाँ तक आए हैं, और अगर ये कार्यक्रम हो रहा है तो सीना ठोक के कह रहे हैं कि हाँ देख लीजिए आप, इसमें जो जनता बता रही है, जनता की याददाश्त को देखिए। बीजेपी सबसे ज्यादा, उसके पीछे विहिप, उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट, उसके पीछे कांग्रेस, जबकि चारों का कंट्रीब्यूशन है। तो जो सबसे ताजा फ्रंट फुट पे एक्टिव दिख रहा है उसको लोगों ने सबसे ज्यादा दिया। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिस बात को लेकर पिछले कुछ देर से कौशल खान जी आपके पास आ रहे हैं कि बार बार बात हो रही मुहूर्त की, अभिजीत मुहूर्त है। भाई बीजेपी बनाएंगे मंदिर वही बनाएंगे, ये बात तो हमने सुनी, लेकिन कभी ये आपने सुना कि नया भगवान भी लाएंगे? अरे इतने दिनों से भगवान राम की पूजा वहां पे रामलला की नहीं हो रही थी, आप अगर उसको स्थापित कर देते तो कौन सा मुहूर्त की बात थी? कोई मुहूर्त ही नहीं होता, सीधे आप ले जाते, जब मर्जी जिस दिन मंदिर होता एक जगह से दूसरे जगह पे जाते आप। लेकिन नहीं, तो आप खुले मन से स्वीकार करिए कि हाँ भाई इतनी मेहनत की, इतना सफर तय किया, यहां तक हम आए हैं, आगे चुनाव है, इसके लिए अगर नई मूर्ति भी मुझे वहां पे स्थापित, क्योंकि भगवान राम की मूर्ति तो वहां बदलती रही है, एक और नई मूर्ति आ जाएगी, हमें फायदा हो जाएगा। इसको एक्सेप्ट कर लेने में कोई बुराई नहीं है। कौशल खान जी जवाब दीजिए। कौशल खान जी, देखिए जो भी इन्होंने कहा उस पे तो नहीं, पर हम तो खुल के कहते हैं ना कि मेरा राम की कृपा से कब सब काम हो रहा है, करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। और इसके एवज में देश की जनता क्या कहती है? देश की जनता कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप कह लीजिए कि हम राम किसी लिए लाए। बताइए, राम जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, सबको लाते हैं, प्रभु राम को सबको लेकर के आते हैं। मतलब प्रभु राम से बड़ी हो गई क्या बीजेपी? प्रभु राम से बड़ी हो गई क्या बीजेपी? सबको ले भी बीजेपी प्रभु राम को ला रही है, मतलब चाबी भरी राम बीजेपी प्रभु राम से बड़ी हो गई जो प्रभु राम को ला रही है। यही अहंकार। कौशल खान जी से मैं एक सवाल कौशल खान जी आप मुझे ये बताइए। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप लोग कवि की भावना को नहीं समझ रहे हैं। नहीं, कवि सुनिए कौशल खान जी की भावना, कौशल खान जी कवि की भावना पे ही आ रहा हूँ। सुनिए एक सेकंड जी, आप एक मिनट के लिए भूल जाइए कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप इस देश के नागरिक हैं और आप एक राम भक्त हैं। आपको लगता है कि जिस भगवान राम को हम सालों से पूजते हैं वहां पे पूजा अर्चना हो रही थी, उस मूर्ति को बदल देने की जरूरत थी और उसकी जगह नया मूर्ति लाने की जरूरत थी? अगर नहीं होता तो क्या हो जाता? मंदिर तो हम सब समझते हैं कि मंदिर बनना चाहिए, कोर्ट का आदेश हो गया, उसके लिए कोशिश की जा रही थी। मूर्ति बदलने के औचित्य के लिए आप कुछ कहेंगे? मूर्ति बदलने का औचित्य मतलब भगवान राम सुंदर दिखने चाहिए? नहीं, बात यह है कि मूर्ति तो जो पुरानी मूर्ति है वो तो है ही है, लेकिन मंदिर बन रहा है और उसकी भव्यता को दिखाने के लिए करके कैसे दिखाते? हम अपने राम को पूरे विश्व में सबसे बड़ा दिखाते तो उसमें हम है नहीं। अब ये दुनिया जानेगी। अरे क्या बात कर रहे हो? फिर भी ये अरे भाई साहब, ये बातचीत जारी रखेंगे। अगला सवाल अपने दर्शकों को दिखाते हैं। साहब यहाँ था उस पर नजर डाल लेते हैं। हमने लोगों से पूछा कि अयोध्या ना जाने का कांग्रेस का फैसला कितना सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। तो सर्वे के दौरान क्या सामने आया, हम आपको ये भी बताते हैं। सर्वे के दौरान जो इंडिया डेली लाइव ने सवाल पूछा, निमंत्रण ठुकराकर कांग्रेस ने सही किया क्या, तो 25% लोगों ने कहा यह फैसला बिल्कुल गलत है। 16% लोगों ने कहा कि कांग्रेस का फैसला सही है। इस सवाल पर लोगों ने क्या कहा है, कितने प्रतिशत लोगों ने क्या जवाब दिया है, वो जरा ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए यहां पर क्या कांग्रेस का अयोध्या ना जाने का फैसला सही है, तो यहां 52% लोगों ने कहा है कि यह बिल्कुल गलत है। 52% लोगों ने कहा है कि यह तो बिल्कुल ही गलत फैसला हो गया कांग्रेस का। गलत फैसला है ये 15% लोगों ने कहा है, सही फैसला है ये 16% लोगों ने कहा है, और बिल्कुल ही सही फैसला है ये 17% लोगों ने कहा है। तो प्रत्युष, यहां पर लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस के लिए ये सेल्फ गोल है। अजय शुक्ला जी
मतलब कांग्रेस ने जो निमंत्रण ठुकराया वो ठुकराना नहीं चाहिए था। लोग कह रहे हैं गलत फैसला था। प्रभुराम तो सभी के आराध्य हैं। तारीख तिथि कोई भी हो, सरकार वर्तमान में बीजेपी की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट बन के जा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या हो सकता है? कांग्रेस की सरकार रहती, उसके उनके शासनकाल में अगर ये मंदिर बन रहा होता तो उनके पीएम जा रहे होते, जाना चाहिए था। मुझे लगता है प्रत्युष, कांग्रेस के शासनकाल में हो रहा होता तो भी प्रधानमंत्री नहीं जाते, क्योंकि कांग्रेस सेकुलर उस पर यकीन करती है, वो सभी धर्मों का करती है, और इसका उदाहरण मौजूद है। सोमनाथ मंदिर में हुआ था, प्रधानमंत्री नहीं गए थे, राष्ट्रपति जरूर गए थे। तो आज भी यदि देश का सर्वोच्च पद है तो राष्ट्रपति का आज भी अभी तक संविधान बदला नहीं है। यदि उसमें चीफ गेस्ट होना चाहिए था तो राष्ट्रपति को होना चाहिए था, पहली बात। दूसरी चीज कि जनता ने जो कहा है वो अयोध्या को लेके कहा है, लेकिन उस तिथि की बात है। कांग्रेस ये मना नहीं कर रही है कि हम नहीं जाएंगे अयोध्या, तो उनका भी अपना मानना है कि है, और उन्होंने उसके लिए किया भी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तारीख को जाना निश्चित रूप से गलत है, कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए, मैं भी कहता हूं, क्योंकि यह राजनीतिक कार्यक्रम है, यह बात जनता खुद स्वीकार कर रही है। लेकिन कांग्रेस के कई नेता, अजय जी, कांग्रेस के कई नेता, ये तो जनता की राय है, ये तो जनता की राय है, कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि यह पार्टी आलाकमान का फैसला बिल्कुल गलत फैसला है और इससे लोगों में, जनता में गलत मैसेज गया है और वो जाना चाहते हैं, पार्टी के कई नेता। नहीं तो किसी को मना तो नहीं किया गया है, मुझे लगता है, मुझे जो जानकारी है किसी को मना नहीं किया। तो क्या गया ये माने कि पार्टी के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस दो फाड़ हो गई है? निमंत्रण ही 3 लोगों का है, चौथे का तो है ही नहीं, और निमंत्रण जब 3 का है, उन 3 ने अपनी बात कह दी। उसके अलावा पार्टी का जो जाना चाहे, जब जाना चाहे जाए। तो जब निमंत्रण ही नहीं तो जाएगा और आगे नहीं 3 लोगों का नहीं है, जी, विक्रमादित्य को दिया गया है। कौशल कांत जी, इन्होंने क्लियर किया कि अगर कांग्रेस के रिजिम में भी अगर यह मंदिर बन गया होता और प्राण प्रतिष्ठा हो रही होती तो प्रधानमंत्री तो कतई नहीं जाते। देखिए प्रत्युष जी, इसमें नई बात क्या है, कांग्रेस तो हमेशा ही राम विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी रही है। नेहरू तक जाने की जरूरत नहीं। आज के अभी के मल्लिकार्जुन खड़गे कहते थे कि अगर मोदी जी की सरकार आ जाएगी देश में सनातन धर्म की सरकार आ जाएगी। अरे भाई, देश में अगर सनातन धर्म रहेगा तो क्या दिक्कत है? सनातन धर्म है, इसी वजह से देश आज सेकुलर है, जिसको आप सेकुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी सनातन है इसलिए सेकुलर है। किसकी बात कर रहे हैं? राशिद दलवी ने क्या क्या कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करते हैं, राम भक्तों के बारे में सलमान खुर्शीद तो बोको हरम जैसे आतंकी की तुलना करते हैं। आप ये देखिए ना, आपके जो जितने भी बड़े लीडर हैं, और जहां तक रही राहुल गांधी जी, राहुल गांधी तो कहते हैं मंदिर में लोग जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए। राहुल गांधी की कंफ्यूज पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज है कि उसे करना क्या है। इसी वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? एक मिनट सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, सुनिए ना, हकीकत सुनिए क्या क्या कहा है। राम मंदिर में आपके अपने राजा रामपाल ने क्या कहा था कि वहां तो कुत्ते भी फलाना करने नहीं जाएंगे। आपके नेता थे ना, सेवा दल के नेता थे। भारत सिंह सोलंकी ने क्या कहा था कि मैं वहां पे कुछ नहीं करने जाऊंगा। राम मंदिर में लोग, कांतिलाल भूरिया ने क्या कहा था कि लोग वहां जाके शराब पीते हैं। अरे कांग्रेस ने तो राम, भगवान, हिंदुत्व, हिंदुस्तान और राष्ट्र के बारे में हमेशा अनुचित ही बोला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब आपके अपने नेताओं के बयान है जिससे आप झुटकार नहीं सकते। और अपने मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने क्या कहा, उसके बाद देखिए जितने भी इंडी गठबंधन के नेता हैं, चाहे स्टालिन की बात कर लें, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता जो है अपनी अलग से रामचरित मानस छपवाने जा रहे हैं। तो आप ये बताइए आपने क्या किया? एक हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, राम विरोधियों का एक कुनबा तैयार कर लिया है, उसी को आपने इंडी गठबंधन का नाम दिया है, जिसपे आप राजनीति कर रहे हैं। और लालच क्या है? केवल वो माइनॉरिटी के 18% वोट, जो कि वो माइनॉरिटी भी आज खुश है कि राम मंदिर बन रहा है। डिबेट को आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है प्रत्युष, झूठ बोलने का ठेका शायद भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है, प्रत्युष जी, और इसी का नतीजा है। मुझे प्रूफ करिए मैंने झूठ बोला, मुझे प्रूफ करिए झूठ बोला गया है। मैं आ रहा हूं, शैलेश तिवारी जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। अजय जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक और सवाल सर्वे का वो भी देख लेते हैं। हमने सर्वे के दौरान एक सवाल पूछा था कि न्योता भेजने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, जनता ने क्या जवाब दिया ये भी देख लीजिए। प्रांत प्रतिष्ठा के लिए न्योता भेजने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए थी? 46% लोग कह रहे हैं ट्रस्ट की होनी चाहिए थी, 23% लोग कह रहे हैं सरकार की होनी चाहिए,
23% लोग कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद की, 18% लोग कह रहे हैं कि संघ की होनी चाहिए, 46% लोग कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता भेजने की जिम्मेदारी ट्रस्ट की होनी चाहिए थी। अजय जी। नहीं, बिल्कुल सही है, ट्रस्ट की होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने के ही आदेश पर मंदिर बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ही ट्रस्ट बनाने की बात कही थी। बिल्कुल सही है, उसी को जब मैनेजमेंट है तो उसी को भेजने की जिम्मेदारी होनी चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन मैं वो कह रहा हूं कि जिस तरह से झूठ बोला जाता है, जिस तरह से तमाम नेताओं के मुंह पे डाला जाता है कि इनके बयान ये, इनके एक भी बयान नहीं दिखा सकते हैं, तो इस तरह की स्थिति ये भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। और एक समस्या और है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी हाल ही के दिनों में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे कि पंडित नेहरू ने जीतने नहीं दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिससे वो मंत्री बन जाए, और जबकि पंडित नेहरू ने अपने जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको इस्तीफा दिलवा करके वहां से लड़वाया था और जितवा करके उन्हें ले करके आए थे और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया था। तो यह एक स्थिति है, तो इतना झूठ बोलते हैं, मंत्री बनाया था। इसके अलावा आपको एक जवाब दे देता हूं। ट्वीट किया गया भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से कि बाबर ने 1556 में मस्जिद बनवाई थी, जबकि बाबर का तो निधन हो चुका था 1530 में, उसके बेटे का निधन हो चुका था जनवरी 1556 में, उसका जो पोता था वो 6 साल का था। तो इस तरह से ये कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी झूठ बोल सकते हैं। झूठ बोलने का ठेका ही भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसके अलावा ये नफरत फैलाने के लिए दूसरों के मुंह से गलत सलत बातें डालते। कौशल कांत जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आचार्य शैलेश तिवारी जी का रुख करूंगा। प्रत्युष जी, जो मैंने इनके बयान बताए हैं, आप अपने पीसीआर से बोलिए इनके बयान निकाल के दिखा दें, क्योंकि ये मेरे बयान नहीं, उनके अपने बयान है। पूरा देश जानता है ये यहाँ पे बैठ करके झूठ कौन बोला है। और जहां तक इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की बात की, बीच में नहीं बोलिए, जवाहरलाल नेहरू की बात की। अरे जब कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र जी जीत गए थे और एक भी वोट नहीं मिले थे, तब तो उनकी गद्दी ले ली गई थी, जवाहरलाल नेहरू ने ले ली थी। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था देश आजाद होने के बाद, उसके बाद भी गद्दी ले ली। अरे जो कभी आज तक चुन के जीता नहीं, फिर वही वाली बात। यहाँ पर झूठ का सर्टिफिकेट आपसे निकले बैठे हुए हैं, इतिहास का सर्टिफिकेट आपसे चाहिए नहीं मुझे, तो झूठ सच्चाई है, देश जानता है, देश जानता है। मैं आचार्य शैलेश तिवारी का रुख कर रहा हूं, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं आचार्य शैलेश तिवारी। हाँ, अपना पॉइंट रखिए आचार्य शैलेश तिवारी। झूठ का सर्टिफिकेट आप बांटने की कोशिश मत कीजिए, सबको इतिहास पता जब है। उनको सब लोग को, जो कांग्रेस के समर्थित पत्रकार हैं उन लोगों को बोलिए चुप रहें, शांत होकर के और सत्य को सुनने की कोशिश करें। देखिए प्रत्युष जी, ऐसा है कि 2 प्रकार का प्राण प्रतिष्ठा होता है मंदिर में, देव विग्रह का। एक चलित प्राण प्रतिष्ठा, इस तरह के शब्द इस्तेमाल ना करें। जो चलित प्राण प्रतिष्ठा होता है वह चलायमान होता है। जो पहले टेंट में भगवान थे वह चलित प्राण प्रतिष्ठा किसके कारण थे? वह जो मूर्ति थी किसके कारण थे? भारतीय जनता पार्टी के कारण, नगर भ्रमण के कारण। अजय शुक्ला जी, आप बीच में नहीं बोलिए, आपको मैंने बोलने नहीं दिया। आप पत्रकार जब पटलकार हो, आप लोग चाटुकार लोग हो, कांग्रेस को चाटुकार हो, पत्रकार नहीं हो। पत्रकार की तरह बात करो। आप मेरी बात को सुनो, सुनना सीखो तभी बोलना सीखोगे। नहीं सुनना सीखोगे तो नहीं बोल पाओगे। मैं बोल रहा हूँ, आपके बीच में नहीं बोला था, नहीं तो मैं नहीं है, जानते नहीं दूंगा, नहीं बोलने दूंगा। धर्म का ABCD आपको नहीं पता है। ऐसी स्थिति में आप चाटुकार हो, पत्रकार के जगह पर कांग्रेस के बल्ले हो। आपकी हरकतों के कारण आप बात को सुनो। देखिए प्रत्युष जी, 2 प्रकार का प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होता है। धार्मिक व्यक्ति कभी भी इस तरह की बातें नहीं करता है, इससे पता चलता है। अभी इस सर्वे में हमने और भी कई सारे सवाल किए हैं, जो सवाल राजनीतिक बहस का मुद्दा भी बने हुए हैं, और सीधे हमने जनता से जाकर के पूछा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय